नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल, हार्मोन केयर रिसर्च सेंटर गाजियाबाद में डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। और आज मैं आपको भारतवर्ष में डायबिटीज़ की स्थिति एवं इसके उचित नियंत्रण से होने वाले लाभ के विषय में बताऊंगा। एक अनुमान के अनुसार आज भारतवर्ष में डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या करीबन 5 करोड़ है। यह विश्व में सर्वाधिक है और इससे गंभीर तथ्य यह है कि इससे भी अधिक संख्या में डायबिटीज़ के रोगी भारतवर्ष में हैं जो अभी नहीं जानते कि वो डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? हम भारतीय डायबिटीज़ के लिए आनुवंशिक तौर पे हम में संभावना ज़्यादा है और इससे भी गंभीर तथ्य यह है कि हमारा खान पान, रहन सहन जो कि पश्चिमीकरण के कारण से तेज़ी से बदल रहा है, वह हमें मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ की संभावना को और तेज़ी से बढ़ाता जा रहा है। यह सारे कारक हमारे खान पान में घी, तेल, चिकनाई की मात्रा अधिक होने, हमारे शारीरिक परिश्रम कम होने, हमारे वजन बढ़ने, हमारे शरीर में चर्बी, वसा या फैट की मात्रा बढ़ने के कारण से उत्पन्न होते हैं। अमूमन यह देखा जाता है कि भारतीयों में पश्चिमी देशों के व्यक्तियों के मुकाबले डायबिटीज़ या ये परेशानियां 10 वर्ष पहले होती हैं। इसका अर्थ यह है कि हम भारतीयों को इन बीमारियों के साथ 10 वर्ष अधिक जीना पड़ेगा या इनके दुष्परिणाम 10 वर्ष पहले आएंगे। यह भी देखा जाता है कि पश्चिमी देशों के मुकाबले जहाँ पर ये परेशानियाँ केवल मोटे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, हम भारतीय जो कि सामान्य वजन के हैं या जो दुबले पतले भी हैं, उनमें भी डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा मिलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दुबले पतले होते हुए भी हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा यूरोपियंस के अपेक्षा ज़्यादा है और यह चर्बी ही हमें डायबिटीज़ के प्रति ज़्यादा संभावित बना देती है। इसका अर्थ यह है डायबिटीज़ जिसे हम केवल एक शुगर की बीमारी समझते हैं, वो शुगर के अलावा घी, तेल, चिकनाई या चर्बी से भी उतने ही प्रकार से अफेक्टेड है जितना कि केवल शुगर से होती है। अब जितने समय हमारी ये डायबिटीज़ अधिक बढ़ी रहती है, ब्लड में शुगर का स्तर संभावित नॉर्मल स्तर से ज़्यादा रहता है, वह हमें इसके दुष्परिणामों के और पास ले जाता है। डायबिटीज़ को एक दीमक की तरह ही समझना चाहिए जो कि हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करती है और हम इसके प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं। यह कभी भी किसी भी समय किसी दुष्परिणाम या इमरजेंसी के रूप में सामने आती है, जैसे हार्ट अटैक, पैरालिसिस, आंखों की रोशनी चली जाना, किडनी फेल हो जाना या पैरों में खून का प्रवाह रुक जाने से गैंग्रीन हो जाना। ये तो आप जानते होंगे कि हार्ट अटैक का पेशेंट हार्ट अटैक पड़ने से 10-15 मिनट पहले भी बिल्कुल नॉर्मल प्रतीत होता है। पैरालिसिस जो अधिकतर रात में होती है, सोते समय तक व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल होता है और जब वो नहीं उठता है तो देखा जाता है उसे पैरालिसिस या फालिज या लकवा पड़ गया। तो अगर हम डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस चीज़ की प्रतीक्षा करेंगे कि जब हमें लक्षण होंगे तब हम डायबिटीज़ का इलाज करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। इन दुष्परिणामों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम शुगर को जैसे ही मालूम पड़ा, जैसे ही वो उसका स्तर बढ़ना आरंभ हुआ, हम आरंभ से उसके प्रति गंभीर रहें और उसे उचित प्रकार से नियंत्रण में रखें। यह देखा गया है कि अगर शुगर को अपने प्रारंभिक दिनों में ही नियंत्रित कर लिया जाए तो यह जीवन भर हमें अपना लाभ देती है, जिसको लीगेसी इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं या मेटाबॉलिक मेमोरी, जिसका मतलब है कि प्रारंभिक दिनों में लिया गया उचित नियंत्रण हमें जीवन भर यह याद दिलाता रहता है कि हम प्रारंभ में उचित प्रकार से नियंत्रित रहे हैं और हमें इन डायबिटीज़ के दुष्परिणामों से बचाता है। एक दूसरा भी तथ्य है कि हम प्रारंभ में जब डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते तो हम अक्सर इसके प्रति बहुत लापरवाह रहते हैं। 6-7-8 वर्षों में जब डायबिटीज़ में दी जाने वाली गोलियां अपना काम करना बंद कर देती हैं और डॉक्टरों के द्वारा इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है तो हम अक्सर इससे बचना चाहते हैं, इंजेक्शन के डर के कारण से और बहुत तरह के बवालों के कारण से। इसके कारण से कई वर्षों तक हम अनकंट्रोल्ड शुगर, अनियंत्रित शुगर के साथ में जीते रहते हैं और अंत में दुष्परिणामों के साथ सामने आते हैं। इस समय हम इंसुलिन लेने को तो तैयार हो जाते हैं और कई बार ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हमने शुगर भी कंट्रोल कर रखी है, खान पान में भी परहेज पूरा कर रहे हैं, परिश्रम भी पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं,
इंसुलिन भी दिन में 2 बार और 3 बार ले रहे हैं, शुगर पूरी तरह से कंट्रोल है, लेकिन हमें आराम नहीं मिला। यह सत्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने समय पूर्व में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से बढ़ा रहा, वो शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहा, और इस नुकसान की भरपाई हम बाद में उचित नियंत्रण प्राप्त करके नहीं कर सकते। इसी को थेरेप्यूटिक विंडो कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि डायबिटीज का समुचित नियंत्रण समय रहते ना किया गया तो बाद में अच्छे से अच्छे उपचार के बाद भी आप डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, जो उसके दुष्परिणाम हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले लक्षणों से बच नहीं सकते। तो मित्रों, यह आवश्यक है कि हम इस बात को पहचानें कि डायबिटीज एक गंभीर रोग है जो कि हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। इसके शीघ्रातिशीघ्र पहचान के लिए उपाय करें। यदि हमारे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी किसी को डायबिटीज़ है, हम अपनी शुगर टेस्ट कराएं और उसको पहचानें। यदि हम मोटे हो रहे हैं, हम शारीरिक परिश्रम हमारा कम है, हम में साथ में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की कोई परेशानी है, तो हम शुगर की जांच करवाएं और उसे शीघ्रातिशीघ्र पहचानें। जैसे ही हमें शुगर मालूम पड़ती है, हम उसको प्रारंभ से ही गंभीरतापूर्वक लेके और उचित रूप से नियंत्रण में रखें, जिससे इसके आने वाले दुष्परिणामों से बच सकें और डायबिटीज़ के साथ ही 20, 25, 30, 35 साल का स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ पंकज अग्रवाल, धन्यवाद।